प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। फिर दोबारा एक बहुत लंबा गैप, काफ़ी लंबा अंतराल हुआ। कारण फिर से वही, थोड़ा सा गला थोड़ा ख़राब था, सर्दी लगी, टाइफाइड भी हुआ, लेकिन सब ठीक है। बाकी कई लोगों ने पूछा भी मेरे से कि आप आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं और उसको अनुसरण भी करते हैं, फिर भी कैसे टाइफाइड हो गया और उसके बाद आपने उपचार कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उपचार ही टाइफाइड का किया है। एक भी गोली एलोपैथी और अंग्रेजी दवाइयों की नहीं खाई गई है, तो टेंशन मत लीजिए। वो मैं कभी आगे, जब आयुर्वेद की मैंने आपको कहा था श्रृंखला चलेगी, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं, हालांकि ये कोई शंखनाद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो थोड़ा सा इसे कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे अगर शंखनाद कहना भी चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि क्रांति तो ये भी है। तो आज मैंने फिर से बोर्ड पे कुछ लिखा है, अभी तक आप शायद उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं, मैं कह नहीं सकता। तो आज बोर्ड पे जो लिखा है, मास्क स्वैच्छिक है। ये मास्क, किस मास्क की बात हो रही है? जी हाँ, जो आप लगा रहे हैं, इसी मास्क की बात हो रही है। स्वैच्छिक का मतलब होता है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब कि आपकी इच्छा है, आप मास्क लगाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में आप देख रहे होंगे कि मास्क के नाम पे चालान काट रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस या पुलिस नॉर्मल जो है, दोनों ही इस पे चालान काट रहे हैं मास्क ना लगाने पे। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आप जान सकते हैं कि मास्क पे चालान काटने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी वीडियो क्लिप वकील नीलेश ओझा जी की भेजूंगा, जो मुंबई हाई कोर्ट में मास्क के खिलाफ केस जीता पूरी टीम ने, जो अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कि मास्क का चालान संविधान में किसी भी धारा के तहत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी धारा नहीं है संविधान में, लीगली आप पे मास्क का चालान कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, आपकी अगर इच्छा है, आपको लगता है कि अगर ये मास्क आपको बचाता है, तो आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस पे चालान काटने का अधिकार किसी भी पुलिस को नहीं है। किसी भी पुलिस को, ना ट्रैफिक पुलिस को है, ना आपकी लोकल पुलिस को है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि अगर हमको पुलिस वाला रोक ले तो क्या हम सीधे उस लड़ाई कर लें, आप चालान नहीं काट सकते? जी नहीं। सबसे पहले तो वो लोग ध्यान से सुन लें जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। पहले, सबसे पहले अपनी गाड़ी के कागज़ आप सभी लोग पूरे करके रखें तो बहुत बढ़िया है। अगर कभी गलती से कोई कागज़ छूट जाता है तो आप उसे मंगा लें, एम परिवहन पे अपलोड करके रखें, अपने मोबाइल में रखें, कैसे भी रखें, लेकिन ज़रूर रखें। अपने गाड़ी के कागज़ कंप्लीट करके रखिए और हेलमेट लगा के अगर गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ आप प्रॉपर ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतने के बाद भी अगर आपका मास्क का चालान कटने लगे तो सबसे पहले आप पुलिस को पोलाइटली, बहुत प्यार से ये बात कह सकते हैं कि ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्लीज़ आप चालान मत काटिए। उसके बाद अगर वो आपसे कहें कि आप हमें बातें मत बताइए, हम तो चालान काटेंगे ही काटेंगे, कि ये हमारे पास बुक है, फलाना है, ढिमका है, तो वो कुछ भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। कई बार ये अपनी लोकल, ध्यान रखिएगा, लोकल छपवा लेते हैं, ये भी ध्यान रखिए, उसी में चालान काटते रहते हैं। तो इसीलिए तो उनके बाद अगर वो कहते नहीं काटना ही है जी, तो काटना ही है, तो आप एक बार उनसे प्रश्न करिए कि किस धारा के अंतर्गत आप चालान काट रहे हैं, वो हमको बताइए। और उस धारा के बारे में बताइए कि लिखा क्या है उस धारा में, किस धारा के अंतर्गत आप संविधान की चालान काट रहे हैं। मास्क का चालान, ध्यान रखिएगा, मास्क के चालान की बात कर रहा हूं, तो किस धारा के अंतर्गत आप उसको काट रहे हैं चालान को। ठीक,
अब इसके बाद हो सकता है कि पुलिस जो है वो उग्र हो जाए, क्योंकि नॉर्मली पुलिस वाले स्वयं को आपका मालिक समझते हैं, जबकि ये लोग आपके सेवक हैं। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुलिस के कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, वो सभी लोक सेवक हैं, चाहे वो आपके आईपीएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लोक सेवा आयोग है, ये ध्यान रखिएगा। आपका पीसीएस है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये सारा का सारा पूरा का पूरा क्या है, लोक सेवा, आपके सेवक हैं। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए, उनको इस तरीके से मतलब सर 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 कह के सर पे मत बिठाइए। आप नागरिक हैं, एक नागरिक की तरह बात करिए उनसे। आपके टैक्स से सैलरी उनको मिलती है, यू आर टैक्स पेयर्स, और वो आपके सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो मालिक हो। तो अगर उग्र भी हो जाएं तो आप उनसे एक सीधी सीधी बात कह सकते हैं बहुत आराम से कि ठीक है, अगर आपको चालान काटना ही है तो काट दीजिए, लिखिएगा मास्क का चालान है, और क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं ये चालान अभी नहीं भर सकता हूँ, इस चालान को कोर्ट में भेज दीजिए। अगर कोर्ट से मेरे पास नोटिस आएगा तो मैं कोर्ट में जाके इस चालान को चैलेंज करूँगा या भरूँगा, जो भी होगा संविधान के अंतर्गत मैं वो काम करूँगा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई भी मास्क का चालान काटता है, पहले विनम्र निवेदन करिए कि चालान मत काटिए, नहीं मानते हैं तो धारा पूछिए, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनसे कहिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये चालान हम कोर्ट में जाके ही भरेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। नहीं है हमारे पास पैसे, क्या करें बताइए। वो कहें 100 रुपये 150 है ही नहीं, हमारी जेब में ही पैसा नहीं है, हम कोर्ट में भरेंगे या चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक बात आती है जिस पे आप हंसेंगे, वो चालान कोर्ट में भेज ही नहीं सकते, वो चालान कोर्ट में भेज ही नहीं सकते। अगर भेजा तो सबसे पहले कोर्ट उस पुलिस वाले को, ट्रैफिक वाले को नोटिस भेजने वाला है कि आपने मास्क का चालान कौन सी धारा के तहत काट के मेरे पास भेजा है, जरा पहले आप जवाब दे दीजिए। तो आपसे पहले नोटिस उन्हें जाने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और मास्क का चालान नहीं है, ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आप पहनना चाहते हैं पहनिए, नहीं पहनना चाहते नहीं पहनिए। नीलेश ओझा जी ने ये जो केस किया था मुंबई हाई कोर्ट ने, इसमें मास्क को पूर्ण रूप से स्वैच्छिक बताया है और इस पे दबाव बनाने के लिए भी मना किया गया है। आप किसी पे भी मास्क पहनने का दबाव नहीं डाल सकते। और उस कोर्ट की सुनवाई में 32 ऐसी स्टडीज, 32 ऐसे अध्ययन हैं कि जो ये कहते हैं कि मास्क लगाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लॉन्ग टर्म में मास्क लगाया तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको हो सकती हैं, और एक भी ऐसी स्टडी अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्टडी देयर। पूरी दुनिया में एक भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये साबित करती हो, ये सिद्ध करती हो कि मास्क लगाने से आप किसी भी वायरस को रोक सकते हैं। कोरोना की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी वायरस को आप रोक पाएंगे, ऐसी एक भी स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हाई कोर्ट में जो केस चला है, इस केस का जो फैसला है वो पूर्ण रूप से जनता के पक्ष में आया है। ये जो मास्क कर रहे थे, हालांकि ये बात आरटीआई में सरकार ने बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि मास्क स्वैच्छिक है, वैक्सीन स्वैच्छिक है, सब कुछ स्वैच्छिक है, यहाँ तक कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराना भी आपकी मर्जी है। ये जगह जगह पे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोक लेते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, आपकी इच्छा नहीं है आप नहीं कराएंगे। कोई भी ऐसी धारा के अंतर्गत आपका टेस्ट नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब आपको कोई लक्षण ही नहीं है, तब तो बिल्कुल भी नहीं कराया जा सकता। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा सभी लोग जागरूक हों, ध्यान रखें, अपने पैसे भी बचाइए और देश की तरक्की में अपना योगदान करिए। तो आज की जो ये वीडियो थी, ये मेनली इसीलिए मैंने आप सभी के लिए बनाई ताकि ये जो मास्क के नाम पे चालान कट रहा है अंधाधुंध, इसको रोका जा सके। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। मैंने पहले भी कहा है कि लाइक और सब्सक्राइब करें या ना भी करें, तो इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं मतलब करेंगे तो ठीक है, नहीं करते तो मुझे मतलब पैसे वैसे की इतनी टेंशन नहीं है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब तो बस कह लो कि उसने एक बना दिया है प्लेटफॉर्म, सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता फैलाना एक अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ शेयरिंग ज़्यादा हो, लाइक सब्सक्राइब करें।
तो बहुत अच्छा, अगर पसंद आती है तो ज़रूर करिए, नहीं पसंद आती है तो भी शेयर ज़रूर करते चले जाइए। मैं यही कहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये बात मैं पहुंचा पाऊंगा और इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां। अब अंत में, लेकिन ये मास्क की जो मुहिम है इसको ज़रा आगे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया जो है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। इवन अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है तो भी आप ध्यान रखें, आएगा निर्णय जनता के पक्ष में ही। तो आप अपने आप को जागरूक रखिए, देश की तरक्की में अपना योगदान करते रहें, कर्तव्य समझ के काम करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।